फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी एस्टेट के साथ साथ यूपी टीजीटी की भी तैयारी। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो अब चैलेंज शुरू हुआ है वो तीसरा दिन है, तो वो यूपी टीजीटी का है। क्योंकि यूपी टीजीटी का जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, तो उसी के आधार पर मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अभी तो दिसंबर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही जाएगा, लेकिन जितना भी जा रहा है तो दिन छोटा हो रहा है और एक फ्लू वगैरह ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बच्चों को कुछ हुआ तो पेरेंट्स को भी मतलब ज़रूर होता है। अभी मेरी बेटी मतलब ठीक नहीं हूँ, तो मुझे भी मतलब जुकाम बुखार का वो हो गया। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी को नहीं रोकती, फिर भी मैं अपनी तैयारी करती रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैंने पढ़ा था उसमें समय मतलब समय प्रबंधन और ये सब संसाधन पढ़े थे। और लेकिन अब मेरा जो आज कल से शुरू हुआ वो हुआ पारिवारिक जीवन चक्र। उसमें है आय, फिर बजट, फिर रसोइयाँ कितने प्रकार की होती है, यू शेप, एल शेप, इस टाइप की। पेनिनसुला उसमें रसोई में ही है। कियोस्क किचन किस प्रकार का होता है, मतलब चलती फिरती गाड़ी, इस टाइप का। पुष्प सज्जा, सीन शो, हाइकी, रंग, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कार्य सरलीकरण, सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन लगते हैं। और जो वो है मूल्य लक्ष्य स्तर वाला है। फिर ये आय हो गई, बजट हो गया, अर्नेस्ट एंजिल ने दिया था। और मतलब भोजन को उन्होंने क्या मतलब कम किया था, उस पर पैसा या ज़्यादा किया था, मतलब परसेंटेज ज़्यादा या कम। तो ये सब मैंने पढ़े हैं। वैसे तो ये छोटे छोटे टाइप उसमें ही दे रखे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पैरा नहीं है। लेकिन जो भी है उनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। रंग में से ह्यू और मूल्य, तीव्रता, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। और मतलब प्राथमिक रंग कौन से हैं, या फिर जो प्रांग रंग योजना है ये ज़रूर आती है। प्रांग रंग योजना में अनुरूप रंग योजना, विपरीत रंग योजना। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि अगर मैं जो जो पढ़ती चलूँगी तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी कि मैंने क्या पढ़ा है और मतलब किस में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताए हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से आप मान कर चलिए एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे पारिवारिक जीवन चक्र है, उसमें से ज़रूर आएगा कि मतलब जो हमारी वो होती है। जैसे पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएँ हैं, उनमें से मतलब पहली अवस्थाओं में कौन-सी है, दूसरी कौन-सी है या तीसरी कौन-सी है, उनमें अंदर से आएगा कि जो तीसरी योजना है उसमें मतलब पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, दूसरे वाले में ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, बच्चों को पढ़ाने की विश्वविद्यालय स्तर पर, स्कूली स्तर पर, इस टाइप से। तो ये ज़रूर आता है। फिर रही आय, इसमें चेक भी ज़रूर आते हैं। चेक, बैरियर चेक और आदेशक चेक, ये वाले ये ज़रूर आते हैं। ऑर्डर या आदेशक, ये वाले चेक ज़रूर आते हैं। फिर आया बजट, फिर आई रसोई कितने टाइप्स की होती है, फिर पुष्प सज्जा में से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। जैसे कि शीन शो हाई की, सीन किसको जाता है, शो में मतलब किसको शो होता है। और सीन हाई की मतलब पृथ्वी को, वो 75 डिग्री उस पर बनेगा, वो 75 डिग्री पर उसका कोण बनेगा, ये ज़रूर आते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो-जो मैं पढ़ती चलूँगी वो मैं आपको बताती चलूँगी। कल एक का किसी का नाम तो अब मेरे याद नहीं है, कल एक मैसेज आया था कल वाली वीडियो में कि दीदी आप मुझे मतलब अपने नोट्स दे सकते हैं क्या? लेकिन मैं इतनी मदद उनकी ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर वे मेरे आस-पास मवाने के आस-पास रहते हैं, तो मैं उनको अपने नोट्स ज़रूर दिखा दूँगी और बता दूँगी कि क्या मतलब पढ़ना है और क्या नहीं। लेकिन अगर वो दूर रहते हैं तो मतलब पॉसिबल नहीं है इतनी हेल्प कर पाना। लेकिन अगर वो मेरे आस-पास ही हैं, वो मैसेज किया है, तो मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं ये नहीं कि भई मैं ये सोचती हूँ कि अगर औरों के भले में ही अपना भला है, ये नहीं कि बस मेरा हो जाए। मैं ये चाहती हूँ मेहनत अगर कोई बंदा करना चाहता है तो उसको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको ये बताना चाहिए। और मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको कुछ पूछना है यूपीटीसीटी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीटेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। मैसेज के थ्रू, क्योंकि सीटेट मेरा 2020 में मतलब क्वालीफाई हो गया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नोट्स मैंने पार्थ एजुकेशन से बनाए थे, पार्थ एजुकेशन ऐप से। पहले मैंने एलटी का वो लिया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोर्स परचेस किया था। फिर एलटी के बाद जब यूपी टीजीटी का पता चला तो मतलब एलटी जब पहले आ गया था, उसके बाद मैंने एलटी का 2021 में कोर्स लिया, उससे मैंने नोट्स बनाए। फिर मैंने यूपी टीजीटी का लिया, उसमें मैंने ये देखा इन दोनों में कितना अंतर है, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगा, 1-2 टॉपिक का अंतर लगा। तो जो एलटी का तो जो ज़्यादा पैसों में आया था 4000 कुछ में, और ये कुल शायद मेरा 2000 में पड़ गया था यूपी टीजीटी का। तो एलटी वाले के मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। मैंने आपको बता रखा है पहली वीडियो में कि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी 2022 में। 2021 के लास्ट में दिसंबर में मैंने कोर्स लिया एलटी का, और मेरे नोट्स नहीं बन पाए थे प्रॉपर 2022 में।
क्योंकि मम्मी के बारे में आपको बता रखा है, और फिर मेरी बेटी भी होती उसी टाइम, तो मैं नहीं बना पाई थी। फिर मैंने 2022 के अगस्त से बाद में मतलब यूपीटीजीटी पहले तो आईटी का बचा हुआ कोर्स में से लिखा, और जब वो पूरा हो गया था 1 साल की, तो होता है ना दिसंबर से दिसंबर, तो वो दिसंबर तक जो 23 आया 2023, उसमें फिर मैंने यूपीटीजीटी का लिया था। शायद 1 महीने की मतलब मैंने लास्ट 1 महीने का लेकर जो मेरे नोट्स बच रहे थे वो मैंने पढ़े, मतलब अपने नोट्स बनाए थे। तो मुझे यू लेना पड़ गया था क्योंकि मेरे एलटी का कोर्स खत्म हो गया था और वो बन नहीं पाए थे नोट्स, इस वजह से बता रही हूँ मैं आपसे। तो यूपीटीजीटी का मुझे यू लेना पड़ा, वरना एलटी में तो यूपीटीजीटी और पीजीटी दोनों ही समाहित हैं। अगर आपने एलटी का ले लिया तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फिर कोई दूसरा कोर्स लेने की, या आपने पीजीटी का ले लिया तब भी आपको एलटी की या टीजीटी की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये हार्ड लेवल की हैं। एलटी ग्रेड हार्ड लेवल का है, यूपीटीजीटी फिर पीजीटी आता है उससे नीचे, और उससे नीचे आता है यूपीटीजीटी। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं मतलब आपसे बात कर रही हूँ। कल मेरी वीडियो नहीं आई थी इसी वजह से, तो मुझसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो चीज़ों को समझो। और ये मेरी बेटी है जो मतलब इसका नेबुलाइज़र कर रहे हैं, ताकि इसके मतलब नोजी जो है वो ठीक हो जाए, गला ठीक हो जाए, फेफड़े थोड़े से वो हो जाए। ये भी थोड़ी-सी बीमार है, और इसने मुझे भी मतलब अपना जुकाम बुखार दे दिया, तो इस वजह से फिर मुझे भी हो गया। माँ को ज़रूर लगता है अगर बच्चे को है तो। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको साथ-साथ ये भी बताती चलूँगी कि मैं किस चीज़ की तैयारी, कौन-सा टॉपिक मैंने क्लियर किया है, कौन से टॉपिक में कौन से छोटे-छोटे मतलब टॉपिक हैं, वो किस-किस तरीके से तैयार करने हैं। और क्योंकि मैंने आपको 2 वीडियो पहले में ये बताया हुआ है कि मेरा 70 दिन का चैलेंज है, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। शरीर क्रिया विज्ञान मेरा पूरा हो गया है, जो अब शुरुआत है वो फर्स्ट बाइंडर से हो रही है। फर्स्ट बाइंडर में मैंने आपको अभी-अभी टॉपिक बता कर हटी हूँ कि मैंने कौन-कौन से टॉपिक अभी रेडी किए हैं। और क्योंकि मेरे ये पढ़ी हुई हैं, तो मैं इन्हें दोबारा-तिबारा रिवीज़न कर रही हूँ कि जो चीज़ छूट गई उसको भी 1-2 बार और रिवाइज़ करूँ। मैं आपसे इस वीडियो से दूसरी वीडियो में ये पूछूँगी, या मतलब कोई 2-3 दिन बाद अगर मेरी वीडियो आई तो मैं उसमें ये पूछूँगी। एक क्वेश्चन है जो मैंने देखा था उसमें प्रैक्टिस सेट में, और वो मेरे पास नोट्स छोटा-सा ही है बना हुआ, और उसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपसे पूछूँगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना उसका आंसर। तो बस आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। थैंक यू वेरी मच।